हर गांव की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ किस्से, कुछ बातें जो पीढ़ियों से चलती आ रही हैं। आज हम भी एक ऐसे ही गांव की एक बड़ी डरावनी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे रहस्यमयी घर की कहानी जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस घर का राज। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी और डरावनी चेतावनी से। ये कोई मजाक नहीं था, कोई कहावत नहीं थी। ये उस गांव के हर एक इंसान का अटूट विश्वास था। एक ऐसी हकीकत जिसे कोई भी आजमाना नहीं चाहता था। समझ लीजिए, एक ऐसा नियम था जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। पर यहाँ एक मोड़ है। हमारी कहानी की शुरुआत उस घर के अंदर से नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक सुबह से। एक ऐसी सुबह जब गांव वालों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिल में दबे पुराने डर को फिर से जिंदा कर दिया। जरा सोचिए, रोज की तरह ही एक सुबह हुई है। लोग अपने अपने कामों पर निकल रहे हैं और तभी उनकी नजर उस मनहूस टूटे फूटे घर पर पड़ती है। वो चौखट जिससे सब नजरें बचाकर दूर से ही निकल जाते थे, आज वो कुछ अलग लग रही थी। कुछ तो था जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और जो बदला था ना, वो सच में चौंकाने वाला था। मतलब कल तक जो दाग सालों से वहां था, एकदम सूखा पुराना, वही दाग आज सुबह बिल्कुल ताजा लग रहा था। ऐसा मानो जैसे रात में ही किसी ने उस पर ताजा रंग लगाया हो। ये हो कैसे सकता था? बात सिर्फ उस ताजे रंग पर खत्म नहीं हुई। नहीं, उसी लाल रंग के बीचों बीच एक और चीज थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो था एक हाथ का नया निशान, एकदम साफ। ये निशान पहले वहां कभी नहीं था। तो सवाल ये था कि ये किसका हो सकता है, और उससे भी बड़ा सवाल, ये रात भर में यहां आया कैसे? तो अब ये जो नई पहेली सामने आई है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस घर के इतिहास को और उस खौफ को जानना होगा जो गांव वालों के दिलों में सालों से बसा हुआ था। चलिए पता लगाते हैं क्या थी वो कथा। तो ये जो कथा थी ना, इसके दो बहुत जरूरी हिस्से थे। पहला तो था वो लाल दाग जिसे सब एक चेतावनी, एक वार्निंग की तरह देखते थे। और दूसरा ये पक्का यकीन कि उस दरवाजे के पार जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं थी, ये उस गांव के लिए एक हकीकत बन चुकी थी। लेकिन जहां पूरा गांव उस घर के नाम से भी कांपता था, वहीं एक ऐसा भी था जो इन सब बातों को नहीं मानता था, और उसका नाम था सूरज। सूरज अपने दोस्तों की इन कहानियों पर हंसता था, उनका मजाक उड़ाता था। उसके लिए ये सब बस मनगढ़ंत बातें थीं और कुछ नहीं। और फिर उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने गांव के इस सबसे बड़े डर को सीधे सीधे चुनौती देने का फैसला कर लिया। वो सबको ये साबित करना चाहता था कि घर के अंदर कुछ नहीं है और ये सब सिर्फ लोगों का वहम है। और फिर वो पल आ ही गया। सूरज ने उस मनहूस चौखट को पार कर लिया। अब कहानी उस हिस्से में पहुंच रही है जो हमें बताएगा कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर हुआ क्या था। जैसे ही सूरज ने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी नम ठंडक ने उसे जकड़ लिया। जब उसकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, तो जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। दीवारों पर हर तरफ छोटे छोटे बच्चों के हाथों के अनगिनत निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो मदद के लिए किसी ने दीवारों को खरोंचा हो। वो इस भयानक मंजर को समझ पाता उससे पहले ही उसके पीछे से धड़ाम की एक जोरदार आवाज आई। घर का वो भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। सूरज अब उस शापित घर में अकेला था और शायद हमेशा के लिए कैद हो चुका था। अब कहानी घूमकर वापस उसी सुबह पर आती है जहां से हमने शुरू किया था। सूरज गायब है और गांव वालों को कुछ नए सबूत मिले हैं। तो क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? चलिए इन कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। और यहाँ इस पूरी पहेली का जवाब एकदम साफ हो जाता है। सूरज के घर में जाने से पहले दाग पुराना था और चौखट पर कोई दूसरा निशान नहीं था। लेकिन उसके गायब होने के ठीक बाद दाग ताज़ा और गीला हो गया और चौखट पर एक नया हाथ का निशान भी आ गया। ये सबूत ये सीधे सीधे उसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे जिसका डर पूरे गांव को था। सूरज का अंजाम भी वही हुआ था। तो आखिर सूरज का हुआ क्या? वो दीवारों पर लगे अनगिनत निशान किसके थे? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल,
उस दरवाजे के पीछे आखिर ऐसा क्या राज दफन है कि जो भी अंदर जाता है वो लौटकर नहीं आता, बस एक और निशान बनकर रह जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी बंद दरवाजे के पीछे कैद रहेगा।